चाहे साधना में नींद आए, पर हमें साधना जरूर करनी चाहिए। the efforts are must। और पता है, मोदगलायन जी के साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी। मोदगलायन जी महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, और पता है, एक बार जब मोदगलायन जी साधना कर रहे थे तो महात्मा बुद्ध जी उनके पास आए। मोदगलायन, यह क्या? तू साधना में बैठा ऊंग रहा है? तू नींद के वश में है? क्षमा कीजिए भंते, क्षमा। न जाने क्यों मैं बार बार नींद के अधीन हो जाता हूँ। जब भी ब्रह्म मुहूर्त में साधना में बैठता हूँ, प्रमाद मुझे घेर लेता है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए तथागत। आयुष्मान, यूं निराश व हतोत्साहित मत हो। तुम्हें योद्धा की भांति इस नींद व प्रमाद पर विजय हासिल करनी है। ध्यान रखो, जिस भी वस्तु या विचार से युक्त होने पर तंद्रा आती हो, उस संज्ञा के संपर्क में अपनी इंद्रियों व मन को बार बार मत लाओ। हो सकता है ऐसा करने से तंद्रा दूर हो जाए। भंते, मैं यही सोचकर अल्प भोजन करता हूँ, सुखपूर्ण शैया को ग्रहण नहीं करता। जो भी पदार्थ व विचार सांसारिक हैं, इंद्रियों को लुभाकर भटका सकते हैं, मन में कोलाहल उत्पन्न कर सकते हैं, उनसे स्वयं को दूर रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, परंतु फिर भी ध्यान में नींद हावी ही हो जाती है। क्या करूं भंते? तो तुमने मेरे धर्म उपदेशों में जैसा सुना है, जैसा कंठस्थ किया है, उस पर विचार मनन करो। हो सकता है तब तुम प्रमाद से मुक्त हो सको। तथागत, मैं ध्यान का आरंभ ही आपके स्वरूप को याद करते हुए करता हूँ। आपके उपदेशों को बार बार स्मरण करता हूँ, जिनमें आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ व आवश्यकता पर बल दिया है, परंतु न जाने कब आपका स्वरूप मानस पटल से ओझल हो जाता है। आपके उपदेश विस्मृत हो जाते हैं और मैं ऊँघने लग जाता हूँ। यदि इस प्रकार करने से भी तंद्रा दूर नहीं होती, तो हे मोदगलायन, तुम आसन से उठो, आंखों पर पानी के छींटे मारो, चारों दिशाओं की ओर देखो, नभ में तारागण और नक्षत्रों को देखो। थोड़ी देर चहलकदमी करने के बाद पुनः आसन पर बैठ ध्यान करो। क्षमा करे प्रभु, यदि यह प्रयास भी विफल रहा तो तुम शाश्वत विधियों द्वारा इंद्रियों को भीतर संयत कर, चित्त को बाहर ना जाने देकर उस दिव्य प्रकाश में खो जाओ जो तुम्हारे भीतर प्रकट किया गया है। पर भंते, मैं अपनी तुच्छता के विषय में क्या कहूं? कुछ ही समय में मेरा चित्त विचलित हो जाता है, दैवीय प्रकाश को छोड़ निद्रा के अंधकार में डूब जाता हूं। तो ऐसे में मोदगलायन, मात्र एक ही विकल्प बचता है। तुम अपने जिद्दी मन के आगे और जिद्दी व कठोर हो जाओ। उसे उस समय बिल्कुल भी तंद्रा युक्त रहने का सुख प्रदान न करो, बल्कि अपने तथागत का स्वरूप मन में बसाकर तीव्र प्रार्थना करो। सच्चे दिल से याचना करो कि वे तुम पर कृपा करें, तुम्हें सामर्थ्य दें कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान मग्न हो सको, बोधि मार्ग पर बढ़ सको। यदि तुम्हारी प्रार्थना सच्ची व तीव्र होगी, तो गुरुवर तुम्हारे चित्त को इतना बलयुक्त कर देंगे, दृढ़ संकल्पी बना देंगे कि प्रमाद व तंद्रा तुम पर हावी न हो सकेंगे। भंते, आपके इस उपदेश को पाकर मैं धन्य हुआ भंते, धन्य हुआ। मैं इसे अन्य भिक्षुओं को भी अवश्य बतलाऊंगा।